गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश योगी, टीचर साइंस गुड हाई एजुकेशन हब के ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 धातु और अधातु। आज हमारा जो वीडियो लेसन है वो है धातु के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें बेटा हमारा पहला पॉइंट है कि धातु की वायु ब्रैकेट में ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु की वायु ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है धातु की वायु या ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। बेटा धातुएं हैं, धातुएं वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुएं वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। बेटा जो धातुएं हैं वो वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे बेटा, जैसे हम मान लें, यहाँ पे लिखो आप, जैसे कॉपर। बेटा कॉपर क्या है? एक धातु है। कॉपर को हम क्या कहते हैं? तांबा को कॉपर कहते हैं बेटा, ठीक है। तो कॉपर एक धातु है, ये ऑक्सीजन से क्या करेगी? क्रिया करेगी। क्या करेगी? ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो ये धातु का क्या है? कॉपर ऑक्साइड क्या है? कॉपर धातु का ऑक्साइड है। कॉपर धातु का एक कंपाउंड है। इसका सूत्र अपन लिखेंगे 2Cu + O2 एरो 2CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना। तो ये क्या है कि धातुएं हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यदि हम यहाँ कॉपर की जगह आयरन लें तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ले तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब बेटा धातु ऑक्साइड की प्रकृति, कि धातु ऑक्साइड हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति, हेडिंग डालेंगे धातु ऑक्साइड की प्रकृति। कि बेटा हम जानते हैं कि पदार्थों की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन। तो धातु ऑक्साइड हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो ये हमें ज्ञात करना है। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं? बेटा हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम का तार बोल दें या मैग्नीशियम का रिबन बोल दें, ये कोई मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है। और इस मैग्नीशियम के रिबन को हम क्या करते हैं? मोमबत्ती से जलाते हैं। इसको जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाते हैं। इस रिबन को अपन क्या करते हैं? जलाते हैं। ये मोमबत्ती है और इससे हम इसको रिबन को जलाते हैं। ये रिबन है, क्या है? मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है। और ये क्या है? मोमबत्ती है। ये क्या बेटा? मोमबत्ती है। मोमबत्ती, इसको हम जलाते हैं तो यह रिबन चमकीली रोशनी के साथ जलता है। कैसी रोशनी के साथ? चमकीली या चमकदार प्रकाश देता हुआ जलता है। चमकीली रोशनी के साथ जलता है और सफ़ेद रंग की राख बनती है। इसके जलने से बेटा क्या बनती है? सफ़ेद रंग की राख, सफ़ेद रंग की राख बनती है। ठीक है। सफ़ेद रंग की क्या बनती है? राख बनती है इस रिबन के जलने से। ये मान लो ये राख है, यहाँ पे ये सफ़ेद रंग की राख है। ठीक है। अब क्या करते हैं अपन? इस राख को क्या करेंगे? एक प्रखनली में लेंगे। इस राख को हमने क्या लिया? ये एक प्रखनली है। इस प्रखनली में हमने इस राख को ले लिया। ठीक है। अब इसमें प्रखनली में पानी डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी, जल बोल दें, पानी बोल दें। इसको पानी से आधा भरते हैं और हिलाते हैं। अच्छी तरह प्रखनली को अच्छी तरह हिलाते हैं। प्रखनली को अच्छी तरह हिलाएंगे तो ये राख क्या हो जाती है, पानी में घुल जाती है। अब ये क्या हो गया, विलयन बन गया।
ठीक है। इस विलयन का क्या करेंगे अपन, लिटमस परीक्षण करेंगे। हम इस विलयन का क्या करेंगे, लिटमस परीक्षण करेंगे। इसमें लाल और नीला लिटमस पत्र डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो लाल लिटमस पत्र है, कैसा लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र का रंग बदलकर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जो इस विलयन की या जो धातु ऑक्साइड की अक्षारकीय प्रकृति को दर्शाता है। कौन सी प्रकृति को दर्शाता है, अक्षारकीय प्रकृति को दर्शाता है। तो आप इसमें लिखेंगे धातु ऑक्साइड की प्रकृति, इसमें लिखेंगे हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेकर इसे मोमबत्ती की सहायता से जलाते हैं, मोमबत्ती की सहायता से जलाते हैं। मैग्नीशियम का रिबन चमकदार रोशनी के साथ जलता है, चमकदार रोशनी के साथ जलता है और सफ़ेद रंग की राख बनती है। इस राख को परखनली में डालकर उसमें थोड़ा जल डालकर परखनली को अच्छी तरह हिलाते हैं, प्रखनली को अच्छी तरह हिलाते हैं। अब इस विलयन का लिटमस परीक्षण करते हैं। करते हैं तो हम देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। जो धातु ऑक्साइड की अक्षारकीय प्रकृति को दर्शाता है। जो धातु ऑक्साइड की कौन सी प्रकृति को बेटा, अक्षारकीय प्रकृति को दर्शाता है। या आप इतना भी ये भी लिख सकते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड अक्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अब इसमें क्या लिखना आपको, संबंधित अभिक्रिया का समीकरण। क्या लिखेंगे इसके नीचे, संबंधित अभिक्रिया का समीकरण, ठीक है। संबंधित अभिक्रिया का समीकरण में हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम का रिबन। तो लिख दो मैग्नीशियम के रिबन को हमने जलाया। तो कब जलती है कोई भी चीज़, ऑक्सीजन से क्रिया करती है तभी जलती है। तो प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, रिबन के जलने से क्या बनती है, सफ़ेद रंग की राख बनती है। वो राख क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो सफ़ेद रंग की राख है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसको सूत्र के रूप में लिख दो, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अब इस राख को अपन किस में बोलते हैं, सफ़ेद राख को किस में बोलते हैं, जल में। तो लिख दो जल प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल एरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे, जब मैग्नीशियम की सफ़ेद राख को जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको सूत्र के रूप में लिख दो, MgO, मैं यहाँ लिख रहा हूँ MgO प्लस H2O, MgO प्लस H2O एरो Mg ब्रैकेट OH का होल 2, Mg ब्रैकेट OH का होल 2, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अक्षारक है। तो यहाँ पे ये धातु की वायु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कंप्लीट है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप 2 का, धातु की जल से अभिक्रिया। धातु की दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धातु की जल से अभिक्रिया,
इसमें लिखेंगे बेटा धातुएं जल से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया, धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। ठीक है, धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जैसे बेटा आप क्या करेंगे, एक जैसे मैग्नीशियम का सोडियम का एक टुकड़ा लेंगे, सोडियम धातु का आपने क्या लिया, एक टुकड़ा लिया, ये सोडियम धातु का कोई टुकड़ा है, इस टुकड़े को आप फिल्टर पेपर से अच्छी तरह पोंछ लेंगे। ये क्या है बेटा, सोडियम का टुकड़ा है, इस टुकड़े को आप फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, अच्छी तरह पोंछ लेंगे और पोंछ कर इसको पानी से भरे बीकर में डाल देंगे, पानी से भरे बीकर में डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि ये सोडियम धातु का टुकड़ा है, ये पानी की सतह पर तेजी से घूमता है। क्या करता है, ये तेजी से घूमता है और इसके घूमने से बेटा गैस भी उत्पन्न होती है। ये जब घूमता है तो गैस उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, कभी कभी आग भी लग जाती है। तो यहाँ पे ये जो सोडियम धातु है ये पानी से क्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे संबंधित अभिक्रिया का समीकरण क्या है, सोडियम प्लस जल एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस ऊष्मा प्लस क्या उत्पन्न होती है बेटा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम प्लस जल, सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। बेटा यहाँ सूत्र लिख दें आप, 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस 2NaOH प्लस क्या रहेगा, 2NaOH आ गया इसमें, तो प्लस 2H2 प्लस क्या हो गया, H2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है और उसमें उत्पन्न होती है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है और आग पकड़ लेता है। और क्या पकड़ लेता है बेटा, आग पकड़ लेता है। इसीलिए वायु एवं नमी से संपर्क तोड़ने के लिए सोडियम धातु को किरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, किरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो जल से, नमी से, वायु से तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है और आग पकड़ लेता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि धातु की अम्लों से अभिक्रिया, धातु की तनु अम्लों से अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट है बेटा, धातु की तनु अम्लों से अभिक्रिया धातु की तनु अम्लों से अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे बेटा, धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके, धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया, धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण बनाती हैं, धात्विक लवण मेटेलिक सॉल्ट, धात्विक लवण बनाती हैं और
बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बेटा धातुएं हैं, ये तनु अम्लों से अभिक्रिया करके धात्विक लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे मान लें कोई भी धातु है, ठीक है, यहाँ हमने लिया धातु प्लस इसने क्या किया, तनु अम्ल से अभिक्रिया की, तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धातु लवण बनाती है, धातु लवण या धात्विक लवण, प्लस में हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, मुक्त होती है या उत्पन्न होती है। ठीक है ना। इसके लिए जैसे हम यहाँ पे सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे ये क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन किस पे डालते हैं, कॉपर की प्लेट पर डालते हैं। किस पर, कॉपर की प्लेट पर। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर, तांबे की प्लेट पर इसको डाला जाता है तो क्या बनता है बेटा, कॉपर सल्फेट बनता है, CuSO4। ये क्या है, कॉपर धातु का लवण है, प्लस में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा क्रियाकलाप है कि एक प्रखनली में क्या क्रियाकलाप में क्या करेंगे बेटा, एक प्रखनली में थोड़ा दानेदार जिंक लेते हैं, एक प्रखनली में थोड़ी दानेदार जिंक लेते हैं। जिंक क्या है, धातु एक, तो यहाँ दानेदार जिंक, एक प्रखनली में थोड़ी दानेदार जिंक लेते हैं। अब इसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं। अब प्रखनली में बेटा क्या डालते हैं, धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसका सूत्र है, इस प्रखनली में धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। अब प्रखनली के मुख पर क्या ले जाते हैं बेटा, जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं। ये प्रखनली के मुख पर जलती हुई क्या ले जाते हैं बेटा, माचिस की तिल्ली ले जाते हैं, जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रखनली से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और यह गैस नीली ज्वाला एवं विस्फोट के साथ जलती है। किसके साथ जलती है बेटा, नीली ज्वाला, ब्लू फ्लेम, नीली ज्वाला व विस्फोट के साथ जलती है। ये हाइड्रोजन गैस की पहचान है, एक तो नीली ज्वाला और एक विस्फोट के साथ जलना। तो नीली ज्वाला व विस्फोट के साथ जलती है। तो क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे, एक प्रखनली में दानेदार जिंक लेकर उसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो प्रखनली से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस प्रखनली के मुख पर जलती हुई तिल्ली ले जाने पर वह गैस नीली ज्वाला एवं विस्फोट के साथ जलती है। अब बेटा क्या करेंगे आप, अभिक्रिया का अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे, संबंधित अभिक्रिया का समीकरण। क्या लिखेंगे, संबंधित अभिक्रिया का समीकरण, संबंधित अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण। हमने क्या लिया बेटा, लिखोगे जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया क्रिया क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको सूत्र के रूप में लिख दो। सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे, जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn होता है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। ठीक है, ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ओके बेटा।